अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, पत्रकार को धमका रही है। मछलिया होगा 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी, चुप क्यों हैं, बना तो धमकी पर उतर आई है स्मृति। सबको मालूम है तुमने भ्रष्टाचार किया है। शासन का अगर ये आदेश है कि जनता का पैसा जनता को दो, तुमने जनता का पैसा अपनी तिजोरी में भर लिया, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। तो अगर इतनी धड़ल्ले से बोलो तो जनता को बोलो कि तुमने भ्रष्टाचार किया है, ठीक है। शासन को उल्लंघन नहीं, भ्रष्टाचार किए हैं। हाँ भ्रष्टाचार किए हैं भैया, भ्रष्टाचार किए हो, ट्रेजरी का सबको मालूम है तुम भ्रष्ट हो, सबको मालूम है तुमने भ्रष्टाचार किया है। इस तरह के न्यूज़ को कवर नहीं करेगी जहां अन्याय की बात होगी, क्योंकि उनको तो सरकार की गुलामी करनी है, सरकार की चापलूसी करनी है। यहाँ पे जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ ये अमेठी क्षेत्र है। अमेठी क्षेत्र में आप लोग देख रहे होंगे लगातार न्यूज़ चैनल, चूँकि सारे सोशल मीडिया यूट्यूबर पत्रकार जो छोटे स्तर पे हैं वही दिखा रहे हैं। बड़े न्यूज़ चैनल तो क्या दिखा रहे हैं आपको बताने, बहुत से लोगों ने तो बड़े न्यूज़ चैनल देखना ही बंद कर दिया। यहाँ पे कंडीशन ये है, ये का ताजपुर के प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनके साथ जो घटना हुई शायद इससे पहले चैनलों पे भी चला होगा, कुछ चैनलों ने दिखाया, कुछ चैनलों ने उस न्यूज़ को दबा दिया। आपकी पत्नी थी, आपकी पत्नी किस सन में और कब जो है प्रधान हुई थी? 2021 में 3 मई को। 3 मई को। अच्छा, कितने मतों से और किसको हराया था? 390 मत से जो है हमारे जो ग्राम पंचायत इक्का ताजपुर के हमारे विरोधी हैं रविशंकर द्विवेदी, उनकी मां को हराया था। हाँ। तो इनकी पत्नी ने जो है बिमला देवी ने उनके जो द्विवेदी जी हैं उनकी मां को, चूँकि महिला सीट थी तो मां को चुनाव लड़ाए थे, तो 390 वोटों से हराया था। चूँकि तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विरोध आपसे मान रहे होंगे। बिल्कुल विरोध मानते हैं, पुरानी रंजिश भी है चुनाव का भी और ग्राम पंचायत का भी, हमारी तरक्की वो नहीं देख पा रहे हैं। और इस चुनाव में हमारी वाइफ जो है 2021 में 390 वोट से जीती थी, जिसकी वजह से उनको जो ग्लानि हुई, जो भी कुछ उन्होंने महसूस किया, उसके प्रतिशोध में जो है वो लगातार परेशान करते चले। अच्छा, बीच में क्या हुआ? चूँकि 390 से आपकी पत्नी चुनाव जीती, उसके बाद फिर आपकी प्रधानी को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड वाला बीच वाला मैटर, थोड़ा सा बीच वाला मैटर यह है कि 2021 में जब हम चुनाव जीते, हमारी वाइफ चुनाव जीती, तो ग्राम पंचायत में विकास कार्य शुरू हुआ। विकास कार्य में हमने काफ़ी काम करवाया। झूठ का पुलिंदा जो है, फर्जी आरोप लगा करके मोबाइल के द्वारा जिलाधिकारी महोदय जो हमारे यहाँ राकेश कुमार मिश्रा जी हैं, उनके मोबाइल पर उन्होंने एक शिकायत भेजी। उसी शिकायत को आधार बना करके जांच करते हुए उन्होंने पहले सस्पेंड किया, फिर FIR कराया, उसके बाद बर्खास्त कर दिया। जबकि जिलाधिकारी महोदय राकेश कुमार मिश्रा जी 1 रुपये का गबन साबित नहीं कर पाए पूरी जांच में, और जांच भी एक मोबाइल पर भेजी गई शिकायत के आधार पर हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं 390 वोटों से इनकी वाइफ जीती, उसके बाद जो है सस्पेंड करवाया गया। सस्पेंड में कुछ शिकायत भी नहीं मिली। आपने मुझे पेपर दिए हैं, मेरे पास पेपर रखे हैं, सारे पेपर मैं डिक्लेरेशन में प्रयास करूंगा कि डाल दूं। उसके बाद फिर चुनाव होता है, पुनः चुनाव होता है, इसी सरकार में चुनाव होता है और दबाव में सरकार के चुनाव होता है, और आपकी वाइफ जो है 290 वोटों से, हमारी माता जी जो है इस बार 254 वोट से जीत गई। चूंकि हमारी वाइफ बर्खास्त थी, वो चुनाव लड़ नहीं सकती थी, और हमने अपनी माँ को चुनाव लड़ाया। अभी ये 6/10 को शपथ ग्रहण हुआ है, 6 अक्टूबर को हमारी माता जी का शपथ ग्रहण हुआ, और वो चुनाव जीतती हैं 8 सितंबर को। 6 सितंबर को वोटिंग हुआ था, जिसमें 254 वोट से हमारी माता जी चुनाव जीती। और जिलाधिकारी महोदय ने जो बर्खास्त किया है, हमने अपने अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय से पूछा कि कितने रुपए का गबन साबित हुआ। ये लिखित में हमने जनसूचना में पूछा, तो उन्होंने रुपया नहीं बताया कि कितने रुपए की गबन साबित हुई। चूँकि गबन किया ही नहीं गया, पैसे का दुरुपयोग किया ही नहीं गया, तो जिला पंचायत राज अधिकारी बताते कैसे। उन्होंने उसके जवाब में लिखा है कि आपके द्वारा, प्रधान के द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया है। अब कोई मुझे बता दे कि पद के दुरुपयोग में क्या गबन का मुकदमा होता है? मेरी जानकारी में तो नहीं होता, लेकिन फर्जी FIR गबन का कराया गया और बर्खास्त कर दिया गया, जबकि पद के दुरुपयोग में वो बर्खास्त नहीं कर सकते हैं।
फिर भी जबरदस्ती बर्खास्त, जबरिया बर्खास्त किया। अभी चुनाव कराया, चुनाव में हमारी माताजी 254 वोट से जीती। 6 अक्टूबर को हमारे माताजी का शपथ ग्रहण था। 7 अक्टूबर को मैं इन्हीं कार्यों से ब्लॉक गया था, जहां ब्लॉक के गेट पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जानलेवा हमला किया। देखिए, पहले तो इनकी जांच होती है, जांच में जांचें बिल्कुल सही पाई जाती हैं, कहीं से गबन का मामला नहीं होता, बर्खास्त किया जाता है, पुनः चुनाव होता है, पुनः चुनाव में चुनाव फिर जीतते हैं और उसके बाद इस गुंड सरकार में ये ब्लॉक पहुंचते हैं। जब ब्लॉक पहुंचते हैं तो ब्लॉक में जो है एक गाड़ी, कौन सी गाड़ी थी? सफारी गाड़ी से अपराधी लोग आए थे, जिनको मैं पहचान नहीं पाया चूंकि वो लोकल के नहीं थे। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पूरी घटना के पीछे प्रशासन का हाथ हो सकता है, कारण कि ब्लॉक में लगा कैमरा घटना के समय ही बंद था। कैमरा जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन कैमरा चल रहा था शपथ, और जिस दिन घटना हुआ उस दिन सिर्फ कैमरा बंद हुआ। उसके बाद कैमरा आज भी ब्लॉक का चल रहा है। कैमरा हमारे घटना से 1 घंटा पहले क्यों बंद हुआ इसका कारण पता नहीं चल रहा। अपराधी जो मेरे ऊपर हमला करने आए थे वो सफारी गाड़ी से आए थे। इससे जाहिर है कि कोई मामूली इंसान नहीं रहा होगा। जो लोग हमला करने आए थे उनको मौका नहीं मिला, नहीं तो मेरी हत्या कर देते। और शायद ये सभी लोग जो मेरे विरोधी हैं, इनकी यही मंशा है कि हम प्रधानी नहीं करने देंगे, इनकी हत्या देंगे। मैं अपनी जान बचा करके किसी तरीके से ग्राम के विकास में अपनी माताजी का आपके ऊपर जो सहयोग हमला, अपने ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले को कितना टाइम हो गया अभी तक? ये अभी 7 अक्टूबर की घटना है। 7 अक्टूबर की। आज जो है 30 अक्टूबर है। 2 नवंबर को मैं, अभी तक जो खुलासा नहीं हुआ कि सफारी गाड़ी किसकी थी, कैमरा क्यों बंद किया गया, 20-22 दिन हो गए, अभी तक जांच में कुछ क्लियर नहीं हुआ, जिसको लेकर के मैं अभी 2 नवंबर को अपने बाजार सुकुल के अंबेडकर चौराहे पर अंबेडकर प्रतिमा के नीचे संविधान निर्माता की शरण में मैं आमरण अनशन करने वाला था। लेकिन हमारे बाजार सुकुल के थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप 10 दिन रुकिए, आपको न्याय मिलेगा, अपराधी पकड़े जाएंगे। वो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। मैंने अपने, चूंकि हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, मैंने उन पर फिर से भरोसा जताया कि हो सकता है कि अपराधी पकड़े जाए, तो मैं इसको टाल रहा हूं। 2 नवंबर से अब जो है 11 नवंबर कर दिया हूं। अगर 10 नवंबर तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो 11 नवंबर को मैं संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के नीचे शरण में उनके मैं आमरण अनशन करूंगा कि अपराधी पकड़े जाएं। जिन लोगों ने हमला करा है, जिस गाड़ी से आए थे, वो गाड़ी थाने तक आवे, कम से कम क्लियर हो कि उन लोगों की मंशा क्या थी। वो हत्या कहीं भी कर सकते हैं हमारी, ये कोई मामूली घटना नहीं है। बस उनको मौका नहीं मिला मेरा हत्या करने का, चूंकि ब्लॉक था वहाँ उनको सही टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन वो हमारे ऊपर हमला करके गए। मैं अस्पताल में एडमिट रहा। आपको सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा मिली कि नहीं आज तक? मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिली। मैं तो लिखित शिकायत करा हूँ, मांग करा हूँ, सुरक्षा मुख्यालय को पत्र लिखा हूँ, डीजीपी साहब को पत्र लिखा हूँ, आईजी साहब को लिखा हूँ, अपर गृह सचिव जो है सुरक्षा, उनको मैंने पत्र लिखा है, अपने एसपी साहब को पत्र लिखा हूँ, अपने जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र लिखा हूँ। लेकिन जिलाधिकारी महोदय से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारी कोई मदद करेंगे। दोस्तों, ये घटना सवाल खड़ी करती है। पहला, प्रधानी सस्पेंड कराना, चुनाव कराना, जनता ने आपका सहयोग किया। चूंकि जनता ने अगर आपका साथ ना दिया होता तो सरकारी मशीनरी के सामने आप चुनाव नहीं जीत सकते थे। दूसरी घटना जो सबसे बड़ी, जो सरकारी मशीनरी का इन्होंने जो बताया कि सरकारी मशीनरी इसमें हो सकती है, चूंकि सीसीटीवी फुटेज जब अन्य दिन चलता है तो उस घटना के दिन बंद क्यों था, या तो उस क्लिप को वहां से हटाया गया। दूसरा, आज 22 दिन हो गए इस घटना को, 22 दिन में अभी तक पुलिस ने एफआईआर तो नोट कर ली लेकिन इस घटना का खुलासा नहीं किया। 22 दिन नहीं, यहाँ 22 घंटे में पुलिस खुलासा कर देती है। कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हैं, राकेश कुमार मिश्रा जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनका अगर प्रेशर है, उनका प्रेशर तो मैं क्या मानूं, जब सीधे सीधे स्मृति ईरानी जी का मैंने देखा, आपसे बातचीत करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने खुद देखा था। उस वीडियो में स्मृति ईरानी जी किस तरह आपको डांट रही, जो है गबन किया, तमाम तरह की बातें मैंने उस वीडियो में सुनी थी। जबकि जो जनप्रतिनिधि होता है उसको ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। मुझे तो लग रहा है सरकार और सत्ता का दबाव होने के कारण यहाँ सुकुल बाजार थाना की पुलिस जो है मौन और गूंगी बनी बैठी है। नहीं, अब तक तो खुलासा हो गया होता। फिलहाल दोस्तों, इसी तरह अगर होता रहा तो आने वाले समय में न्याय कैसे मिलेगा। और तमाम घटनाएं आप देख रहे हैं। देवरिया में आपने अभी घटना देखी है, इसका कारण अगर देवरिया की घटना अगर समय से पहले पुलिस सचेत जाती या प्रशासन जग जाता तो देवरिया जैसी घटना नहीं होती। वही सेम आपके ऊपर हमला हुआ, आपकी प्रधानी लगातार, आप देखोगे कितना सेंसिटिव मामला है, आप लोग देख रहे होंगे, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन जग नहीं रहा। आपको थाना
अध्यक्ष द्वारा यहाँ पे आश्वासन दिया गया है। आपने एक प्रेस नोट जारी किया था कि जो है मैं 2 तारीख को धरना आमरण अनशन पे बैठूंगा। अब देखते हैं आने वाले समय में थाना अध्यक्ष, चूंकि थाना अध्यक्ष, मैं तो कहता हूं कि थाना अध्यक्ष कहीं ना कहीं प्रेशर में जरूर हो। अगर प्रेशर में न होता तो अब तक इस घटना का खुलासा हो गया होता। ब्लॉक में सैकड़ों की संख्या में प्रधान और पब्लिक दिन में रहती हो, वहाँ एक सफारी गाड़ी आए और हमला करके आपको मरणासन करके छोड़ के चली जाती है और आज तक उस घटना का खुलासा नहीं होता। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और मित्रों, मैं आपसे बता दूं, मैं तो बार बार कहता हूं, मैं पत्रकारिता इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों की आवाज़ हो सकता है गूंगी बहरी सरकार के कानों तक चली जाए, इसलिए पत्रकारिता करता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ना करें इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेयर जरूर करें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।